चाकू तलवार निकाले उन लोग। काले हैं, घुमा रहे थे तो क्यों मारे सामान हम लोग को? हम लोग हिंदू चुतिया है क्या? यहाँ पे मार खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ थाने में आके बोल रहे कि चलो वहाँ मर्डर हो गया। पुलिस वाले क्या बोलते हैं, अरे चल रहे ना, हंस रहे हैं। और 2 मुसलमान पहले से आए थे। कैंप क्षेत्र है जो हमेशा संदिग्ध रहा है। पूर्व में भी यहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ाई को रचने का करने का प्रयास पूर्व में भी होता रहा। एक्टिव होते हैं, एक्टिव होने के बाद यहाँ पर एकत्रित होते हैं, एकत्रित होने के बाद यहाँ पर काफ़ी हल्ला और शोरगुल होता है। फिट हो गया और जिसमें हमारे प्रांत मंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल मुकेश सोनकर जी गंभीर रूप से घायल हो गए, करीब 2 इंच का। नमस्कार, मेरा नाम है सोहेल और आप मेरे साथ देख रहे हैं भिलाई अपडेट। भिलाई अपडेट लगातार क्राइम से जुड़ी हुई खबरों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है। और आपको बता दूं कि आज ठीक शाम को 7 बजे बताया जा रहा है कि टाटपट्टी मोहल्ले से चुनरी यात्रा निकाली जा रही थी। वहाँ से चुनरी यात्रा निकली ही थी कि थोड़ी देर बाद मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रही थी, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उस वार्ड के पार्षद मन्नान पार्षद का कार्यालय है वहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी मुस्लिम घनी बस्ती भी है। उस मोहल्ले के बीच में जाते हुए पीछे से कुछ बच्चों के बीच में झगड़ा होता है और बच्चों का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बीच बचाव कर रहे हैं कुछ लोग आते हैं। आने के बाद वहाँ से सोनकर करके एक युवक है जो कि बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय बजरंग दल का सदस्य भी है, और वो वहाँ पर होता है। कुछ महिलाएं भी होती हैं क्योंकि चुनरी यात्रा निकलती है तो उसमें काफ़ी लोग रहते हैं, माताएं बहनें सारे लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं। उसके बाद वहाँ पर कुछ बच्चों के बीच में झगड़ा होता है। बच्चों का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे तो वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन बड़ों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि दोनों पक्ष में काफ़ी मारपीट हो जाती है। बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय की तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से 2 युवक अपने घर से, पता चलता है कि उनके भाई से झगड़ा हो गया, तो दूसरा युवक एक नोकीला धार सामान हाथ में लेकर आता है, उससे मारने लग जाता है सबको। मारने के बाद जब पब्लिक अचलित विचलित होती है तो काबू करने के लिए उस युवक को सारी पब्लिक जो वहाँ पर थी वो लोग इकट्ठा होकर उसे मारते हैं, जो चुनरी यात्रा में शामिल थे। और मारते हैं, मारने के बाद उसे खुद स्वयं पकड़कर इस छावनी थाना के परिसर में लाते हैं और लाने के बाद उसे सौंपा जाता है। सौंपने के बाद जब यह बात भिलाई शहर में फैलती है, फैलने के बाद सारे जो दल है एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के बाद यहाँ पर एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद यहाँ पर काफ़ी हल्ला और शोरगुल होता है। बोला जाता है कि कार्रवाई करे, लेकिन उन पर कार्रवाई की जाती है। उनके ऊपर हाफ मर्डर की 307 की धारा लगाई गई है दोनों के ऊपर, दोनों युवकों के ऊपर। बताया जा रहा है कि कुल 4 युवक इसमें शामिल हैं, लेकिन अभी फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और आगे इसमें क्या कुछ रहेगा, दोनों पक्ष को चोट आई है, दोनों पक्षों में चोट दोनों को लगा है और लगने के बाद अभी उन लोगों को मुआवजा के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसमें आगे क्या कुछ रहेगा आप देखेंगे कि सीएसपी ने क्या कुछ कहा है, आप आगे ये देखेंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने क्या कहा है, जो युवा विंग के अध्यक्ष हैं अमित मिश्रा उन्होंने क्या कहा है, स्वीटी कौशिक ने क्या कहा है, इन सब की क्या प्रतिक्रिया है आप देखेंगे, सुनेंगे। और हम आपको दूसरा पक्ष का भी इसके नेक्स्ट पार्ट में जरूर दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ था, क्या घटना हुई थी, जरूर दिखाएंगे। आप हमारे भिलाई अपडेट के साथ बने रहे। भिलाई अपडेट को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि लगातार इस टाइप की घटनाएं सभी जगह, लगभग भिलाई में जो सौहार्दपूर्ण हुआ करता था, मिलनसार हुआ करता था, मिनी भारत कहा जाता है हमारे भिलाई को, उसके बाद भी ये सब घटनाएं देखने को मिल रही है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमारी खुले हुए हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट के द्वारा अपनी बातों को जरूर बताएं। भिलाई अपडेट के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद हैं अमित जी। आइए उनसे बात करेंगे कि क्या में जो मामला हुआ है क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ, ये पूरी जानकारी उनसे लेंगे। जी अमित जी बताएंगे क्या हुआ है। आज का दिन जो है, आज नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश में नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। भिलाई का कैंप क्षेत्र, कैंप 2 का वो क्षेत्र जहां पर चुनरी यात्रा बड़ी धूमधाम से माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा साथियों के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी चुनरी यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन एक कुसोच, ऐसी सोच जिसको इस कार्यक्रम को भंग करने का
प्रयास या कहीं योजना कुछ लोग रच रहे थे। हर वर्ष की भांति यहाँ पर वो यात्रा की जाती थी, लेकिन ये वो कैंप क्षेत्र है जो हमेशा संदिग्ध रहा है। पूर्व में भी यहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ाई को रचने का करने का प्रयास पूर्व में भी होता रहा है। लगातार आप वो जब पार्क बन रहा था तो आप वहाँ लगे रहे, उस टाइम भी मामला बना था। अटल जी की मूर्ति लग रही थी, अटल जी का नाम से उद्यान बन रहा था, तब यहाँ विरोध हो रहा था। अटल जी के नाम से यहाँ पर चौक का निर्माण हो, रोड का निर्माण हो, किसी भी विषय की बात हो, या हनुमान जी के मंदिर को तोड़ने की बात रही हो, यहाँ तक कि यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के भी नारे लग चुके हैं। ये वो क्षेत्र है, पिछले 5 साल में दर्जन भर से ज्यादा घटना यहाँ घटित हो चुकी है घटना। लेकिन ये घटना यहाँ घटी तो ये जो घटना घटित हुई है ये आज की नहीं है। ये क्षेत्र हमेशा से इस तरह का संदिग्ध रहा है। प्रशासन से भी पूर्व में मांग की गई है कि यहाँ पर कोई समाज विशेष कोई बड़ी योजना रचने का प्रयास कर रहा है, ऐसे तत्वों को ढूंढा जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन निवेदन आज ठंडे बस्ते में रखा गया। यहाँ पे अगर आज इंटेलिजेंस के द्वारा या प्रशासन कड़ी कार्रवाई करके गुप्त रूप से अगर उस घटना की पता लगाता तो आज ये घटना नहीं होती। और यहाँ पर आज चुनरी यात्रा जो निकालने के पहले भी पुलिस प्रशासन को बताया गया था, लेकिन यहाँ प्रशासन बल की कमी, यहाँ छावनी थाने में बल की कमी का बात हम सबको बता रहा है। लेकिन अप्रिय घटना आज घट गई। हमारे 4 भाइयों पर आज यहाँ जान से मारने का प्रयास किया गया, बहनों के साथ छेड़खानी हुई। उस जो चुनरी यात्रा में हमारी बहनें चल रही थी, ये घटना बार बार हो रही है। क्यों हो रही है उसको लेकर प्रशासन के ऊपर अब सारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर बात आएगी धर्म विशेष की, कभी भी यहाँ पर धार्मिक नाम पर कभी भी हिंदुत्ववादी संगठन कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं किया है। हम सब हर धर्म सर्वधर्म संभाव की नीति पर चलने वाले हम सब यहाँ पर लोग हैं। भिलाई के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का प्रयास एक समाज विशेष और एक ऐसे ग्रुप लगातार झगड़ा करने का प्रयास करता है। आए दिन यहाँ युवा साथियों पर और बहने पर छींटाकशी का प्रयास करता है। मैं प्रशासन से पुनः ये चीज मांग करना चाहूंगा। पहले भी हम सब ने सैकड़ों बार निवेदन दिया है कि भाई साहब यहाँ पर कुछ बड़ा योजना रचा जा रहा है, आप सब उस चीज की गहराई से जांच करें कि आने वाले समय में अप्रिय घटना को रोका जा सके, वरना फिर से सड़क पर उतरकर या आज जैसे भीड़ यहाँ पर आई है, पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन बड़ी घटना यहाँ न घटित हो, ऐसा यहाँ हम सब मांग करने पुनः आज एकत्रित हुए हैं। कार्रवाई तो की गई है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है। हम सबको अंदाजा है कम से कम दर्जन भर लोग इसमें सम्मिलित हैं। प्रशासन उन सब की चिन्हित करे और सब पर कड़ी कार्रवाई करे जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ऐसा किसी के साथ ऐसा सूचना मिला है कि किसी बहन के साथ अभद्रता की हुई है? मैं यहाँ पर आप वहाँ पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट पर पता करें। आज बच्चा बता देगा कि वहाँ पर बहनों के साथ छेड़खानी का प्रयास किया पूर्व, तभी विवाद वहाँ पर क्रिएट हुआ है। वो जो विवाद वहाँ पर हुआ है ये समझाइश के नाम पर ही हुआ है, लेकिन लोग समझने को लेकर के वो चाहते भी वही थे कि ऐसा छींटाकशी का प्रयास करेंगे और कोई भी अगर भाई रोकेगा तो उस पर ये लोग प्रहार करेंगे, और प्रहार हुआ है। आप देख सकते हैं कि 4 भाइयों पर यहाँ चाकू से प्रहार हुआ है। हत्या जैसी घटना हो सकती थी, लेकिन भगवान की दया है कि कम से कम ये चीजें नहीं हुई। प्रशासन इस पर आगे चिंतन करे। अभी पुलिस की तरफ आप लोग आए थे तो क्या कार्रवाई देखने को मिली? कार्रवाई तो हुई है, लेकिन अभी ये देखना है कल अपने को स्पष्ट पता चलेगा कि इन पे क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई दो लोगों के ऊपर हुई है। किन धाराओं में हुई है? धाराएं तो 307 पे हुई है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर भाजपा के युवा विंग के जो अध्यक्ष हैं अमित मिश्रा, वो मौजूद है और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। आगे और भी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं लोग, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनाएंगे। भैया मैं रखती थी। चालू भैया, हमारे साथ सिटी कौशिक जी मौजूद है। आइए उनसे बात करेंगे। छावनी थाना परिसर में वो पहुंची हुई है, क्या कुछ मामला हुआ और क्या उन्होंने यहाँ पर आज जो यहाँ प्रभारी बैठे हुए उनसे बात की है, तो क्या कुछ हुआ है जानते हैं। जी मैम, क्या हुआ? छावनी थाने के अंतर्गत कैंप का ये मामला है, कैंप बंडल का, जहाँ पे आज चुनरी यात्रा निकाली जा रही थी। आज पंचमी का दिन है, नवरात्रों का दिन है, और विशेष समुदाय के द्वारा वो चुनरी यात्रा में हमारी बहनों के साथ छेड़खानी की गई। और जिसको जब रोकने आए हमारे भाई लोग, तो उनको चाकूबाजी उनके ऊपर की गई और वो लोग बहुत बुरी तरीके से उन लोग आघात भी उनको मिला है चाकूबाजी से। और भिलाई एक शांत वातावरण है, यहाँ पे हर कोई मिलजुल के रहता है। बाहर ये सब बातें सुनाई में आती थी, लेकिन अब हमारे भिलाई में भी चालू हो गया है। बहुत दुख की बात है और साथ साथ बहुत चिंतनीय भी है, क्योंकि अभी एक छोटा सा ये घाव है,
ये छोटी सी जो ये फुंसी है, ये आगे जाके बहुत बड़ा नासूर ना बन जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि सही समय पे कार्रवाई हो। और उसी के लिए आज हम सब यहाँ पे भाई बहन एकत्रित हुए हैं कि ये जो घटना है ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो और इसको यहीं रोक दिया जाए। लगातार वहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से वहाँ पर मूर्ति बैठाई जाती थी, वहाँ पार्क बन रहा था, उस पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जहाँ उन जो मौजूदा पार्षद है मन्नान, वो लगातार वहाँ प्रदर्शन किए थे और मूर्ति को लगाया गया था उनके रोकने के बावजूद भी। ये चीजें वहाँ बार बार क्यों? ये बार बार नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या है कि समझाइश दे के छोड़ने का मामला था, लेकिन अभी कठोर कार्रवाई की जरूरत आन पड़ी है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है और छावनी थाना में पहुंचे हुए हैं। आज जो ये पूरा मामला हुआ, उन्हीं के संगठन के कार्यकर्ता के साथ पूरा मामला हुआ है, उन्होंने ये हमें बताया है। आइए उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला जो हुआ और कहाँ से ये पूरा मामला उठा, और ये भी वहाँ पर पहुँचने वाले थे कुछ देर में, लेकिन एक घटना हो गई वहाँ पर। जी बताएंगे भी आप, क्या कुछ हुआ है? ये हमारे कार्यक्रम संगठन ने इस साल कार्यक्रम तय किया था कि नवरात्रि में भव्य तरीके से चंडी पाठ, चुनरी यात्रा और शोभा यात्रा और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम जगह जगह विधानसभा वार्ड से लेके जिले तक, प्रदेश तक करेंगे करके, छोटे छोटे स्तर में हर जगह होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। तो इसी में हम बोरसी से आ रहे थे, बोरसी में भी हमारा कार्यक्रम था, शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। वहाँ से हम इस कार्यक्रम में पहुँच रहे थे, पहुँचते पहुँचते हमारे पास कॉल आया कि कार्यक्रम में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गया, और जिसमें हमारे प्रांत मंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल मुकेश सोनकर जी गंभीर रूप से घायल हो गए, करीब 2 इंच का चोट लगा उनको। और इसके साथ अन्य हमारे कार्यकर्ता थे जिनको जो है एक को आँख के पास लगा, और जो थोड़ा सा भी इधर उधर था तो आग चली जाती। और मतलब जो हथियार थी वो भी अच्छी बड़ी हथियार थी, जो कि आमतौर पे किसी तरीके का उसका इस्तेमाल नहीं था, एक प्रोफेशनल हथियार था। तो ऐसा हथियार तुम रखना भी, आप आज देखिए, आप जाएंगे रोड में, पुलिस आपको लाइसेंस के लिए चेक करती है हर चीज़ के, इतना बड़ा हथियार तो ऐसे नहीं आएगा। और जैसे हमारे कार्यकर्ताओं का कहना था कि सुबह से ही इस तरीके की योजना की हमें अंदेशा थी, जैसे ये बना रहे थे, और करीब करीब वहाँ पे 20-25 लोग थे जिन्होंने पथराव भी किया, और पथराव के बाद जो है उसी में से 2 लोगों ने हथियार से हमला कर दिया। तो हमारी ये मतलब जैसे कि जो एक तो पहले तो संदिग्ध क्षेत्र है, यहाँ पहले भी घटना हो चुकी है, तो ये वहाँ पे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ठोस व्यवस्था। क्योंकि नवरात्रि को जो है, नवरात्रि पर्व को सारे लोग मनाते हैं, और इसमें आपको बता दूं कि दशहरा जो मनाया जाता है, दशहरा में सारे लोग जाते हैं देखने के, रावण दशहरा मनाने के लिए सारे समाज के लोग जाते हैं। तो ये स्थितियां ऐसी क्यों पैदा होने लगी हैं? देखिए, इसमें क्या है ना कहीं राजनीतिकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वोट का जो बैंक बनाना और उसके लिए फर्जी वोटर्स को लेके आना, बांग्लादेशी घुसपैठों को लाना, अस्थायी लोगों को लाना। जैसे वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो जामुल में रहते हैं और यहाँ आकर के घटना को अंजाम देते हैं, वोट देने के समय यहाँ आके वोट दे के चले जाते हैं, बोकस वोट, और यहाँ के नहीं है। तो ये असामाजिक तत्व, और दूसरी बात है, एक असामाजिक तत्व जो होता है वो तो फिर असामाजिक ही होता है, तो उसको भी जो है ध्यान में रखते हुए संगीन क्षेत्र है। तो ये और हम पिछले 15 साल से हम बांग्लादेश घुसपैठ के लिए हम निरंतर विरोध करते आ रहे हैं। जो इनको वीज़ा पासपोर्ट से आना चाहिए, वो नहीं आकर के यहाँ वोटर आईडी बना लेना, आधार कार्ड बना लेना, 2 रुपये किलो में चावल ले लेना, तो ये हमारे बहुत बड़ी कमी है, जिसको कि तुरंत बंद करना चाहिए। आज एक आदमी मेहनत करके टैक्स पटाता है और उसके टैक्स के पैसे को आप ऐसे बर्बाद कर रहे हो। किसी भारी व्यक्ति को लाना, आप उसे वीज़ा पासपोर्ट टैक्स लेके बुलाइए, और शासन के पास उसका लिस्ट होना चाहिए। कई ऐसे इनको शासन को पता ही पुख्ता हाँ जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये कहाँ से आया क्या। आज कई ऐसे हैं जो अवैध हैं, तो इसमें और हथियार रखे हैं, पहले से रखे होंगे, तो हथियार तो वहाँ पे शिनाख्त होनी चाहिए। वहाँ सर बड़ी भीड़ लगी है थाने में, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मामला आज चुनरी यात्रा निकला हुआ था। गायत्री मंदिर के बाद चुनरी यात्रा जब निकली और पीछे बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे थे, बच्चों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उसमें कुछ सीनियर लोग आ गए। सीनियर लोग एक दूसरे को पहचानते भी थे, आपस में धक्का मुक्की हुई। लोगों को लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा करके वहाँ पर हाथापाई चालू हो गया। हाथापाई चालू होने से एक जो सोनू नाम का लड़का है, उसका छोटा भाई जो है बड़े भाई के साथ लड़ाई हो रहा करके वो चाकू लेकर के आया और चाकू से 2-3 चाकू वहाँ पर चलाया और लहराया भी। मामले में 307 का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। दोनों जो लड़के हैं
वो अरेस्ट हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी। कितने लोगों को चोट लगा है? चोट 4 लोगों को लगी है। मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, कमल सोनकर और उमेश सोनकर। किन धाराओं के तहत कार्रवाई? धारा 307 का इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, गाली गलौज। महिलाएं काफी नाराज दिख रही थी। महिलाएं चूंकि चुनरी यात्रा में शामिल थे उन लोग, और उन लोगों ने जब लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित रूप से जब अपने लोगों के साथ जब कोई घटना होती है तो आक्रोशित होती है। क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और भी अगर इसमें दूसरे लोग अगर शामिल हैं, हमको अगर जानकारी होती है कि इसमें और भी लोग शामिल थे तो हम उनकी अरेस्टिंग करेंगे।